उस नौजवान ने काफी कुछ सोच विचार किया और उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ता है। देखते ही देखते वह एक दिन का सफर तय करके उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने पूरी रात वहीं पर बिताई और अगली सुबह होने से पहले ही वह उस बांस को ढूंढने लगा। वह जब यहां वहां देख रहा था तभी उसकी नजर उस पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बांस चट्टान की चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। वह नौजवान युवक उस बांस को देखकर झुक गया और छुपकर उसकी सारी हरकतों पर नजर रखने लगा। उस नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को उस घाटी में चराने के लेकर आए हैं और तभी उस युवक की नजर उस पर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर गोता लगाते हुए वह उन चरवाहों के पास पहुंचा। जब तक चरवाहों की नजर उस बांस पर पड़ती तब तक उसने उन भेड़ बकरियों में से एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबोचा और उसे ले उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते तब तक शिकार हो चुका था। वह नौजवान युवक यह देखकर बहुत हैरान रह गया। यह समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा है। वहां से वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने वहां पर बीती हुई सारी कहानी उन गुरुवर को बता दी। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने वहां पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर वह बाज बहुत ही चालाक है। काफी देर तक तो यूं ही वह शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि वह बाज बहुत ही चतुर और बहुत ताकतवर भी है और साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। इस पर गुरुवर हंसते हुए कहते हैं, बेटा उस बात को तुमने आज देखा है, लेकिन यदि उसे तुमने करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे बाज केवल पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं और इन बाजों की उम्र करीबन 80 वर्ष की होती है। लेकिन जब इनकी आधी उम्र अर्थात जब इनकी 40 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो यह शिकार नहीं कर पाते। उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों महत्वपूर्ण अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे, जो कि लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, चोंच, जो कि आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें होने लगती हैं। तीसरा, पंख, जो भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं। ये उसके उड़ान सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों काम करना मुश्किल हो जाते हैं। उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दें या फिर खुद में बदलाव करे। इनका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन इनकी विशेषता तो यही है कि ये बाज अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जहां पहला रास्ता सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं दूसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा बांस पीड़ा चुनता है और खुद में बदलाव करता है। वह धीरे धीरे उड़ान भरकर किसी ऐसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां बहुत शांति होती है और वहां अपना घोंसला बनाता है। फिर वहां पर जाकर वो सबसे पहले अपनी कमजोरी अर्थात अपनी उस मुड़ी हुई चोंच को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देते हैं। अपनी चोंच तोड़ने से ज्यादा पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षी के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने का। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों के दोबारा उगाने का। और देखते ही देखते इनके पंजों में नए नाखून आते हैं। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों का फिर से उगाने का। और इस क्रिया में पूरे 3 महीने लगते हैं और 3 महीनों के अंदर इन बाजों का एक नया पुनर्जन्म होता है और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नहीं। इस पुनर्जन्म के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आगे गुरुवर इस नौजवान युवक से कहते हैं, तुम उस बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 महीने एकांत में रहकर तपस्या करता है, अपने आप को शिकार के लायक बनाता है, तब जाकर वह कहीं शिकार करने योग्य बन पाता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान है वह हमेशा एकांत ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है, जिसके अंदर तरह तरह की कमियां हैं, वह लोगों के बीच छुपने का प्रयास करता है। आगे गुरुवर उस नौजवान युग से कहते हैं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले दिशाहीन से दृढ़ निश्चय वाले बनो, क्योंकि जब तुम खुद के लिए समय निकालते हो,
जब तुम एकांत रहने का चुनाव करते हो तो तुम अपने दिन में जो भी काम कर रहे हो उस पर तुम ध्यान दे पाते हो, तुम सचेत हो पाते हो और साथ ही तुम किसी भी चीज पर सही निर्णय भी ले पाते हो। और एकांत आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाता ही रहता है। आगे गुरुवर उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, आज जो मौका तुम्हारे पास है वह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए इस मौके की कीमत को समझो, क्योंकि तुम्हें एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। तो अपने जीवन में देखो, उसे समझो और उन कमियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो और तुमने यह भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। न तो उनके पास सीखने का समय है और न ही एकांत में रहने का, इसलिए वह कभी भी खुद को जान तक नहीं पाते। यह अकेलापन, यह संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो और जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो, यह मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और यह मौका दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। आगे गुरुवर उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम घूमते रहे हो, जिनके साथ गप्पे लड़ा रहे हो, जिनके साथ अपना समय काट रहे हो, उन्हें तो खुद तक नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि वह खुद अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो अवश्य ही तुम भी दिशाहीन हो जाओगे और तुम भी यह समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। शुरू में तुम्हें अकेले रहने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए अकेलेपन का इस्तेमाल एकांत रहने के लिए करो और अपना उद्देश्य याद रखो। यह याद करो कि तुम यहां पर क्यों आए थे और तुमने अपने जीवन में क्या लक्ष्य तय किए थे। गुरुवर के इतना कहने के बाद वह नौजवान युवक सोचने लगा। वह यह समझने लगा कि आखिर वह यहां पर क्यों आया था। तब उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे क्या कहा था कि अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करो, क्योंकि अकेलापन ही एकांत बन जाएगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो, क्योंकि उस नौजवान युवक के गुरु ने कहा था कि सारा ध्यान केवल अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि जब हम कहीं और जाने की या कुछ अलग पाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, तब हम अपने मन के बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं और हमारा संबंध वर्तमान से टूट जाता है और तब हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम कहीं पर फंसे हुए हैं। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत निराश हैं और कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे। और इसी के साथ में उस नौजवान युवक को उन गुरु की तीसरी बात भी याद आती है कि प्रकृति में ध्यान करो। जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचार खुद शांत होने लगेंगे और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे तब तुम्हें आभास होगा कि तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलेपन का वह भाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा और तब तुम यह जान पाओगे कि यह पल ही वह अवसर है जहां तुम खुद को पूरी तरह से जान सकते हो। तभी तुम अकेलेपन का फायदा उठा सकोगे और इसी तरह से अकेलेपन को जीता जाता है। इन सभी बातों को ध्यान करके उस नौजवान युवक ने यह निश्चय किया कि वह आश्रम छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा जब तक कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने आया था और वह यहां से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही जाएगा। इसके बाद वह अगले ही दिन से अभ्यास में पूरी तरह से लीन हो गया। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ अलग पाने का प्रयास छोड़ दें, क्योंकि जब हम कुछ अलग और कुछ खास पाने का प्रयास करने लग जाते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम अपने लक्ष्य से दिशाहीन होने लगते हैं और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन हमें कुछ अलग पाने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है और इसी कारण हम अपने मन के जाल में फंसते चले जाते हैं और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए अपने जीवन में यदि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो अधिक पाने का प्रयास छोड़कर केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें और देखना कि आप जरूर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।